अंजलि नाम की एक महिला होती है। वो एक दिन अपने स्टाफ, जिसका नाम रवि होता है, उसे कॉल करती है और उसे कहती है फ़ौरन तुम घर पे पहुँचो। उसका स्टाफ कहता है जी मैम, मैं 10 मिनट में आपके घर पे पहुँचता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से अपना ऑफ़िस से जो है अपना बाइक लेता है और वहाँ से फ़ौरन चलता है। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो अपने मैडम के घर पे पहुँचता है। तो वो फिर वहाँ से आवाज़ लगाता है। पहले तो कॉल करता है तो वो मैम उठाती नहीं है, तो वहाँ से आवाज़ लगाता है। तो उसकी मैम कहती है 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ, मैं नहा रही हूँ। वो थोड़ा देर वेट करता है, उसके बाद उसकी मैम जब नहा लेती है उसकी मैडम, उसके बाद वो एक टॉवेल लपेट के वो आती है उसके सामने में। और जब वो गेट खोलती है तो उसकी नज़र, रवि की नज़र अपनी मैडम पे पड़ती है और उसी दरमियान में जो है ना, उसका टॉवेल उसके हाथों से छूट जाता है। अब ये दृश्य जो रवि देखता है अपनी मैडम का, तो वो तंग हो जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत महिला को उसने आज तक कभी नहीं देखा था। और वो गौर से देखता रह जाता है कि फ़ौरन उसकी मैडम ने अपने टॉवेल को लपेट लिया। और उसके बाद आँखों में कुछ इशारे होते हैं कि बाद उसके बाद वो अपने साथ मैडम के साथ उसके कमरे में जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। तो आखिर उसके साथ कैसी घटना घट जाती है? आप सभी इस कहानी के अंत तक जो बने रहें, तभी इस कहानी के अंत से अवगत होंगे। इसे थोड़ा-सा भी स्किप ना करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। और जिन भी भाइयों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, मैं उनका वीडियो के अंत में नाम लूँगा और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा सुनने का, जो अपना रिप्लाई दें। चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। वहाँ पे एक लखनऊ से अंदर में 200 किलोमीटर अंदर एक छोटा-सा गाँव राजविराज पड़ता है। वहाँ पे एक फैमिली होती है जिसमें जो है अंजलि नाम की महिला होती है, जो अपनी जो है एक बेटी के साथ रहा करती थी। उसके पति का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। उसके बाद उस उनके पति का जो है 2 बिज़नेस होता है कपड़ा का, वो उसकी पत्नी अंजलि ही चलाया करती है और बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया करती है। अंजलि जो है सो निहायत ही खूबसूरत होती है और वो अपने पति का इतने अच्छे से बिज़नेस सँभालती है कि सारा आज वो बहुत मुकाम पे पहुँच गया है। वो अब अंजलि की जो उम्र होती है, वो 42 साल की होती है। वो विधवा होती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। उसकी बेटी, जिसका नाम नेहा होता है, उसकी उम्र 20 साल की हो जाती है। अब वो शादी की उम्र की हो जाती है तो उसकी माँ सोचने लगती है कि आखिर अपनी बेटी की अब शादी करना है तो कुछ अच्छा लड़का ढूँढना होगा। तो वो आस-पास में अपने जितने रिलेटिव्स हैं उन सभी को कही रहती है कि कुछ अच्छा लड़का हो तो मुझे देना। उसी में से एक रिलेटिव ने एक उनकी बेटी नेहा के लिए एक अच्छा रिश्ता दिया। वो उसके बारे में जाँच-पड़ताल करती है, सारा कुछ अच्छा फैमिली मिलता है। तो फिर एक दिन उन दोनों लड़की-लड़कियों का एंगेजमेंट कर देते हैं खूब धूम-धाम से। उसके बाद सारा कुछ जो हो जाता है तो उसके तकरीबन 2 महीने के बाद वो अपनी बेटी का शादी धूम-धाम से कर देती है और उसके बाद वो विदा कर देती है। एक दिन की बात होती है, उसके बाद जो है शादी के बाद वो जो अंजलि है अब वो अकेली पड़ गई थी। क्योंकि उसके घर में अब तो कोई था ही नहीं, वो अपने परिवार में अकेली रह गई थी। तो आप जो है सो उसे बहुत ही खलता था, तो आप अपना ज़्यादा समय जो है अपना बिज़नेस में ही लगाया करती थी। एक दिन की बात है कि वो मार्केट जाती है सब्ज़ी लेने के लिए, तो वहाँ देखती है कि एक सब्ज़ी वाले के पास कुछ ही सब्ज़ियाँ होती है, वो लेकिन देखने में हट्टा-कट्टा, जिसकी उम्र 22 साल की होती है। उसका नाम रवि होता है। वो जो है सो बहुत लेकिन हैंडसम स्मार्ट होता है, वो सब्ज़ी बेच रहा होता है। तो वो जाती है और उसे कहते हैं तुम्हारी जो-जो सब्ज़ी है, वो सारी सब्ज़ी पैक कर दो। तो वो खुश हो जाता है, उससे कहते हैं कि तुम कितने दिन से ये कर रहे हो? तो वो कहता है कि लगभग मैं 4 महीने से कर रहा हूँ। तो तुम्हारे घर में कौन-कौन है? तो वो कहता है कि मेरे घर में एक मेरी बूढ़ी माँ है जो बीमार है, इसी से मैं पैसे कमाता हूँ और उसका भी सारा कुछ ख़्याल रखता हूँ, उसका दवा-ववा का सब ख़्याल रखता हूँ। तो वो कहते ठीक है, एक काम करो, मेरे कपड़े का काम चलता है, कल तुम मेरे ऑफ़िस आ जाओ, मैं तुम्हें इससे बढ़िया सैलरी दूँगी और मान प्रतिष्ठा, इज़्ज़त भी मिलेगा, सब अच्छा कुछ होगा। तो खुश हो जाता है और उसके बाद अगले दिन वो रवि जो है सो इनका अंजलि के ऑफ़िस पहुँचता है। अब अंजलि जो होती है,
उसे देख के खुश कहती है कि ठीक है आओ, उसके बाद सारा कुछ समझा देती है, काम करना है, कैसे क्या करना है। और उसके बाद कहती है तुम्हें मैं 15,000 महीना दिया करूँगी। वो खुश हो जाता है और उसके बाद कहती है कि अगर तुम्हें रहने-वहने का भी दिक्कत होगा तो मेरा सर्वेंट क्वार्टर है, तुम उसमें रह सकती है। क्योंकि इसके पास बड़ा घर होता है। सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता है। एक दिन की बात होती है कि अंजलि जो है सो अपने वही रवि को कॉल करती है, कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तुम 10 मिनट में घर पहुँचो। तो रवि कहता है ठीक है मैम, मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ बस। वो रवि अपना बाइक लेता है और बाइक लेके मैडम के घर जाता है। उसका वहाँ कॉल बेल बजाता है, कॉल करता है तो मैम नहीं उठाती है। तो उसके बाद तो फिर अंदर से आवाज़ देती है, ये आवाज़ देता है, उसके बाद रिप्लाई देती है मैं नहा रही हूँ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट रुको। उसकी मैम जो है नहा के आती है, सिर्फ़ एक टॉवल लपेट के आती है। उसका जब गेट खुलती है तो रवि उसे देख के तंग हो जाता है उस ड्रेस में। इसी दौरान जो है उसका टॉवल सरक जाता है और उसके बाद जो रवि उसे देखता है तो तंग हो जाता है, क्योंकि उसने इस तरह से इतनी निहायत खूबसूरत महिला को कभी आज तक देखा नहीं था। उसके बाद जो है उसकी मैम दोनों का आँखों-आँखों में कुछ बातें इशारे होती हैं। उसके बाद वो कमरे में अपने बेडरूम में उसे ले जाती है और उसके बाद कुछ अ, एक-दूसरे के साथ कुछ छेड़खानी होने शुरू हो जाती है और रवि को भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद दोनों जो है पूरी तरह से निर्वस्त्र होके संबंध बनाते हैं। संबंध इस तरह से बनाते हैं कि ये जो अंजलि को बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत मज़ा लगने लगता है और अंजलि खूब मज़ा लेती है और रवि को भी खूब मज़ा आने लगता है। दोनों एक-दूसरे का भरपूर सेव करते हैं। उसके बाद खूब मज़ा जब ले लेते हैं, खूब अच्छे से एन्जॉय कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो ऑफ़िस पे चला जाता है, ये अपने घर पे रहते हैं। अब ये सिलसिला जारी हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। जब भी अंजलि का मन करता है उसे अपने बुलाती, कभी उसे होटल ले जाती, कभी कहीं ले जाती और उसके साथ खूब ऐश-मौज करती। अब अंजलि को अपने पति की कमी खलती नहीं थी, क्योंकि वो उसे एक पार्टनर मिल चुका था। ऐसा ही चलता रहता है, तकरीबन 2-3 महीने बीत जाते हैं तो अचानक से उसकी बेटी जिसकी नेहा की जिसकी शादी हुई थी, वो अचानक से अपनी माँ के यहाँ आती है। कहती है कि माँ मैं कम से कम सप्ताह दिन यहाँ रुकेंगे, घूमने-फिरने के लिए। उसकी माँ कहती है ठीक है आओ, वो मना नहीं कर सकते थे। अब जो क्या है कि अंजलि परेशान होने लगी, क्योंकि अब उसका रवि से मिलना बंद हो गया था। अब वो क्या करती? तो ऐसा ही चलता रहता है कि एक दिन अंजलि को बहुत ज़्यादा तलब हो जाती है कि वो उसके साथ मिले और उसके बाद वो दबे पाँव जो है अपने वो जो है सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ जाती है। अब बेटी उसकी सोई होती है कि अचानक से जो है वो उसके कमरे में जाती है, उसके बाद वो उसके साथ संबंध बना रही होती है। जब इसकी बहुत देर के बाद लगभग 12 बजे के अप्रॉक्स इसकी बेटी की आँखें खुलती है, तो उसे प्यास लगती है जोरों की। वो पानी पीती है तो देखती है कि उसकी माँ बेड पे नहीं है। तो वो खोजने चलते थे, फिर चलते-चलते जो सर्वेंट्स क्वार्टर के तो चलते-चलते जाती है तो उसकी वो आवाज़ें कुछ सुनाई देती है उसे। तो वो उस कमरे के पास जाके अब जब आवाज़ें सुनती तो वो उसकी माँ की आवाज़ थी और उसमें जो क्वार्टर में जो रवि रह रहा था, उसकी आवाज़ थी। अब वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। वो फ़ौरन घर खुलवाती है, तो वो दोनों जैसे-तैसे कपड़े पहन के निकलते हैं। वो अपनी तो उसके बाद वो अपनी माँ से पूरी तरह झगड़ने लगती है। खूब इतना झगड़ने लगती है कि उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेती है। तो उसके बाद जो है आस-पड़ोस के मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं कि आखिर क्या हो गया? ये सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि सवेरे में पुलिस वाले को उनके पड़ोसी कॉल करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो गया है, जिसके कारण एक लड़का है, उनकी माँ है, उनकी बेटी है, कुछ ऐसा कुछ इश्यू हुआ है जिसके कारण यहाँ बवाल हो गया है। पुलिस वाले थे, सारा कुछ बात-विचार होता है तो मालूम पड़ता है। तब ये इस बीच में जब तक पुलिस नहीं आई होती है तो वो अपनी बेटी के पास वो जब जाती है, तो उसकी बेटी से बहुत कहती है, "देख बेटी, अगर इस तरह से करोगी तो हमारा बिज़नेस जो है कपड़ा का वो बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा, मेरी इज़्ज़त चली जाएगी, मैं कहीं की नहीं रहूँगी और हम लोग का इज़्ज़त पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।" तो उसकी बेटी कहती है कि ऐसा करना, तुम बहुत ज़्यादा करते हो तो हम लोग इसी को ही, लड़के को ही फँसा देंगे कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। ये बेटी उसकी उसकी जो बेटी होती है ये बात मानने को तैयार हो जाती है, क्योंकि अब पब्लिक मूवमेंट भी हो जाता है, पब्लिक सब भी समझने लगी है बात, तो कुछ तो करना होगा। तो वो क्या करते हैं, जब पुलिस आती है तो उसे झूठा कहानी सुना देते हैं, इस लड़के ने मेरी माँ के साथ गंदी हरकत की है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है रात में अकेले में, सो ऐसी-ऐसी बात है। पुलिस उन लोग को उठा के ले जाते हैं और उसके बातों को नोट करके एफआईआर लॉन्च किया जाता है, उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उस पे कार्रवाई होती है। वो लड़का कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ किया, लेकिन पुलिस वाले उस समय कुछ नहीं बात मानते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर चार्जशीट सब दायर करते हैं और वो दोनों माँ-बेटी वहाँ से चले आते हैं। आगे की कार्रवाई उस पे चलती रहती है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।
तो आज की कहानी मेरा सुनाने का मकसद मेरा ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना कि आप किसी के बहकावे में आप में ऐसे ना आएँ कि अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दें। रवि तो उसके साथ अंजलि ने मज़े लिए, लेकिन फिर उसी को ही फँसा दिया। अब किसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई? रवि की, ना कि अंजलि की। आगे जब जो भी केस का निर्णय है वो बात की बात है, लेकिन अभी तो फँस गया रवि। तो हाँ, पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, राज दिल्ली से हैं, अभय गाज़ियाबाद से हैं, अजमेर से है आसिफ अली, इन सभी भाइयों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।